आज का वीडियो है ज्वेलरी फॉर नॉन ब्राइडल लहंगा। अपने अब तक के इस सफ़र में मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा सा बायस्ड, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बायस्ड रहा हूं ब्राइडल ज्वेलरी की तरफ। ब्राइड्स को कब क्या पहनना चाहिए, ओकेजन इतना बड़ा होता है। एंड आई हैव रियलाइज्ड थैंक्स टू ऑल योर कमेंट्स कि आप में से जिनकी शादी हो जाती है वो मेरे चैनल को क्यों देखें। बहुत सी डिमांड्स हैं, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं उन पे भी फोकस करूंगा जिनकी शादी हो गई है और उनको दूसरों की शादी अटेंड करनी है, तो किस तरीके से अपने आप को एक्सेसराइज करें। आज के वीडियो में मैं आपको 4 से 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने आप को इस तरीके से ज्वेलरी से एक्सेसराइज करें कि आप अपना ड्रीमी गेटअप हमेशा प्राप्त कर सकें। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि अब आपके ऊपर से हैवी ज्वेलरी लादने का या पहनने का जो प्रेशर था वो हट चुका है। अब आपको ब्राइडल गेटअप नहीं लेना है। तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर ऑफ कर दीजिए कि हैवी ज्वेलरी से नाता तोड़ दीजिए। आपको एलिगेंट और क्लासी लुक लेना है। नाउ यू आर अ मैरिड लेडी, तो वो ग्रेस आना चाहिए आपके ओवरऑल पर्सोना में। आपको ब्यूटीफुल दिखना है। अच्छा, एलिगेंट और ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? हल्की ज्वेलरी। नाउ ये मिसकंसेप्शन बहुत लोगों में है, खासकर यंग मैरिड लोगों में, कि यार अगर हमने बहुत हल्की ज्वेलरी पहन ली या हल्की ज्वेलरी पहन ली तो हम बहुत ज़्यादा 40s और 50s की लेडीज़ तो नहीं लगने लगेंगे। ध्यान रखिए, उम्र के साथ 40s 50s में ये कंस्ट्रेंट होता है कि आपको बहुत लाइट ज्वेलरी ही पहननी है, बट आपके पास ये कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप लाइट और मीडियम हैवी ज्वेलरी की तरफ जाइए। हमेशा ध्यान रखिए कि एक बैलेंस लाना है आपको। जो भी आपके पास अब तक हैवी था उसको त्याग दीजिए। अगर आपने बहुत ही वाइजली शॉपिंग करी है अपने ब्राइडल ज्वेलरी के लिए तो आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने कई वीडियोज़ में बताया, जो आपकी पायल थी अब वो आपके लिए लाइट नेकलेस का काम कर सकती है। जो आपके कमरबंद थे वो आपके लॉन्ग नेकलेसेस का काम कर सकते हैं। इस तरह के जो आपके माथा पट्टी थी वो आपके 2 नेकलेसेस बन सकते हैं। डबल लाइन का सिंगल नेकलेस बन सकता है। इस तरह से अपने आप को कंसेप्ट क्लियर रखिए कि मेरे को एलिगेंट और क्लासी लगना है, तड़क भड़क से मेरे को थोड़ा सा दूर हो जाना है। अब बात कर लेते हैं आपकी ज्वेलरी आपके लहंगे के हिसाब से। देखिए, ये डिसाइड करना कि नेकलेस की लेंथ क्या रखनी है, ब्लाउज़ के ऊपर ओवरलैप करना है कि नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। या फिर साड़ी के ऊपर ओवरलैप करना है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। डिसाइड कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। मैरिड लोगों के लिए तो बहुत सिंपल डिसीजन है ये। आप ये देख लीजिए कि आपका जो ब्लाउज़ है लहंगे का या जो भी टॉप पार्ट है आपका, उसमें कितना ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, कितना ज़्यादा काम है। अगर आपको लगता है कि आपके ब्लाउज़ या अपर पोर्शन में जो भी आपने पहन रखा है उसमें बहुत अच्छा खासा काम है, विजिबल काम है, इट इज़ लाउड, तो आपको ऐसी कोई ज्वेलरी नहीं पहननी है जो उसके ऊपर ओवरलैप करे। इनफैक्ट उससे दूर रखनी है। दूर रखने का मतलब है कि थोड़ा सा गैप रखिए। फिर आप गले के पास ही कुछ हल्का सा पहनिए, फिर आपकी थोड़ी सी स्किन दिखेगी 3-4 इंच, उसके बाद आपका ब्लाउज पोर्शन शुरू होगा। दैट्स द परफेक्ट वे टू लुक एलिगेंट। अगर लगता है कि नहीं यार, ये शादी के बाद हम किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं तो हमारा लहंगा लाइट है मतलब ऊपर का ब्लाउज पीस लाइट है, तो आपको एक्सेसराइजेशन करना है, तो आप सिंगल लॉन्ग पेंडेंट्स या सिंगल लॉन्ग नेकलेसेस ले सकते हैं। इससे क्या होगा? ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी बैलेंस आउट हो जाएगी और आपका जो अपर पोर्शन ड्रेस की वजह से थोड़ा सा लाइट लग रहा था वो अब एक बैलेंस आउट आपको जो एक पर्सोना क्रिएट करके दे देगा। बाकी ऑफ कोर्स आपको ये डिसीजन तो इस चीज़ के हिसाब से लेना ही चाहिए कि आपका फेस शेप कैसा है, आपका बॉडी का फीचर्स कैसे हैं, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ। सो आई होप आप लोगों ने देखे होंगे, तो मैं उस पर अभी ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बोलूँगा। बट जो मैंने ये बात बोली है नेकलेस की लेंथ की, वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक्सेसराइजेशन में ज्वेलरी डिसाइड करते वक्त ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनमें से कोई एक ही फंडा आप अपनाने वाले हो। मेरी राय ऐसी है, या तो आप नेकलेस और लाइट या मीडियम इयरिंग्स के साथ एक कंसेप्ट पहनोगे, यानी एक लाइट नेकलेस हो गया और उसके साथ पेयर्ड में लाइट या मीडियम हैवी इयरिंग्स हो गई। टीका अवॉइड कर दो। हेयर के स्टाइलिंग पे ध्यान दो। दूसरा तरीका यह है कि आप नेकलेस अवॉइड कर दो, आप टीके और इयरिंग का एक बहुत अच्छा मैचिंग बनाइए।
टीके और ईयरिंग का मैच बनाते वक्त ये ध्यान रखिए कि टीका ईयरिंग के साइज से थोड़ा छोटा होता है ना, तो आपका ओवरऑल पर्सोना ज़्यादा ब्यूटीफुल खिल के आता है। ये नहीं कि कुछ मैंने देखा है कि ईयरिंग भी जितनी बड़ी उतना ही बड़ा टीका भी है, भौंदा सा लगता है थोड़ा सा लोकल वर्ड है बट अच्छा नहीं लगता। एटलीस्ट 2/3 साइज तो छोटा होना ही चाहिए। ये 2 तरीके हैं, इन पे आप ध्यान दीजिए और कोई एक ही डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। आपका ये काम और आसान हो जाएगा अगर आपका जो ब्लाउज है उसका नेक ऊपर की तरफ है, बोट नेक है या आप हाई नेक है तो बहुत आसान है, फिर तो आप टीके वाला और ईयरिंग वाला ही लुक लीजिए। आपको और ज़्यादा अगर एकदम वो रखना है, सिंपल रखना है, तो आप टीका भी अवॉइड करिए, सिर्फ ईयरिंग पे ध्यान दीजिए और हेयर के स्टाइलिंग पे ध्यान दीजिए। तब आप हेयर एक्सेसरीज भी ले सकते हो जिससे कि ओवरऑल गेटअप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल निखर के आ जाए। नाउ सबसे लास्ट बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी के यहाँ भी किसी भी फंक्शन में जा रहे हो, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी यानी हेड टू टो में एक हाईलाइटिंग पॉइंट होना चाहिए। जब आप ब्राइड थे तो बहुत सारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स होने चाहिए थे, कोई भी एरिया आप छोड़ नहीं सकते, राइट। बट अब सिर्फ एक हाईलाइटिंग पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको लगता है कि आपकी ड्रेस बहुत शानदार है, आपका लहंगा बहुत शानदार है, तो ज्वेलरी कभी भी ऐसी मत पहनिए जो उसको ओवर पावर कर दे। कीप ज्वेलरी सिंपल, सिंपलेस्ट, फिर आपकी एज कुछ भी हो। आपको लगता है कि मेरे को एक स्टेटमेंट नेकलेस है लाइट सा जो मैंने पोल्की का या कुंदन का ले रखा है, वो आपका फोकल पॉइंट है, तो ईयरिंग कभी हैवी मत पहनिए, उसके साथ कोई हैवी सा कमरबंद मत पहन लीजिए, उसके साथ कोई लॉन्ग सी नेकलेस मत पहन लीजिए। कीप वन थिंग एज अ हाईलाइट ऑफ योर ओवरऑल पर्सोना। आपको लगता है आपका नेकलेस लाइट है, ईयरिंग लाइट है, तो आपको अगर एक ऑरा क्रिएट करना है तो आप अच्छा सा कॉकटेल रिंग पहन सकते हो, या फिर आप एक विजिबल अच्छी स्टनिंग कमरबंद पहन सकते हो। तो एक हाईलाइट फीचर रखोगे ना तो आप एक्चुअली में हाईलाइट होगे। टू मेनी थिंग्स क्रिएट अ मेस, फिर वो चाहे ब्राइड हो चाहे नॉन ब्राइड हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हमेशा ध्यान रखिए। आपको लगता है कि आपने ओवरऑल आपको हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा आपको एक विजिबल अपील लेके आना है, तो बाकी सब चीज़ें आप नॉर्मल रख सकते हो। सिर्फ हेयर पे फोकस कीजिए, हेयर में एक्सरसाइजेशन कर लीजिए, हेयर एक्सेसरीज का यूज़ कीजिए। कीप वन हाईलाइटिंग पॉइंट। मैं ऐसे कई वीडियोस करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में कई सारे आइडियाज़ हैं, आप लोग का इनपुट चाहिए मुझे नीचे कमेंट्स में वीडियो आइडियाज़ के लिए। जैसे एक वीडियो आइडिया मेरे दिमाग में है कि अलग अलग कलर के साड़ी या फिर लहंगे के हिसाब से कौन सी ज्वेलरी बेस्ट उस पर सूट करेगी, वो तो आप मुझे बता सकते हैं कौन से कलर के ड्रेस के हिसाब से आप सबसे पहले चाहते हैं कि मैं ज्वेलरी का सुझाव दूं आपको। दूसरी एक मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि जो नॉन ब्राइडल है यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, आप लोग मुझसे किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो सबसे ज़्यादा मुझे अपीलिंग लगेगा, सबसे ज़्यादा डिमांड में लगेगा, सबसे पहले उसी वीडियो से शुरू करेंगे। आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एनी डाउट्स अबाउट योर ड्रेस मैचिंग एंड ऑल तो उसको इमेज के साथ मेरे को मेल भेज दीजिए। मेल में देखने से मुझे ज़्यादा बेहतर पता चलता है कि अच्छा एग्जैक्टली आपने लिख दिया आई हैव अ ब्लैक ड्रेस विद गोल्डन बॉर्डर, तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं देखूंगा जब आपकी ड्रेस, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आपको सीधे बता दूंगा कि आप ये वाली ज्वेलरी इस पर पहन लो, बेस्ट लगेगा। कमेंट में कई बार ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ने में वो विजुअलाइजेशन नहीं हो पाती है। आप में से जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ये ज्वेलरी का इकलौता फोकस चैनल है एंड आपके सुझाव पर भी मैं वीडियो बनाता हूं। सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक ओनली सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर्स ओनली। आई एम सौमित्र साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzle's फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।